ज्यादातर लोग जानते हैं क्या होते हैं, जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, वो हारे ना सिर्फ इसलिए खेलते हैं इज्जत बचाए, इसलिए ऐसा करके नंबर 1 नहीं मिलेगी। बात समझ रहे आप? मैं हमेशा जब से पिछले 2 साल से लगातार नंबर 1 का रट्टा लगा रहा हूँ कि अगर काम करना है तो नंबर 1 के लिए काम करिए, काम करना है तो कुछ बड़ा करने के लिए करिए। यस या नो? और हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है, और दूसरा चीज क्या शुरू होता है, उस काम के प्रति समर्पण, है ना। आज का साल का पहला दिन है, आज ही हमें सोच लेना है कि आज आने वाले पूरे साल में हमें क्या करना है। ठीक है, डीटीएम है, डीटीएम में भाई 14 के 14 लेवल चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? और अगर जिन लोगों ने 2 4 5 आईडी 10 आईडी 4 आईडी लगाया है तो 10 आईडी के 10 आईडी पे 14 लेवल चाहिए ना? यस या नो? आप ये मत समझना है, आज सुबह संजीव सर ने, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, जो कुछ भी मैंने सीखा है सर से सीखा है, एक बार संजीव सर के लिए जबरदस्त तालियां कि अगर मान लो अगर आपने 11 आईडी भी लगा रखा है तो आपका इनकम हो जाएगा 22 करोड़। कितना हो जाएगा? 22 करोड़। देखिए 22 करोड़ तक पहुंचने की प्रक्रिया में आपका रहन सहन, आपका रहने का तरीका इतना हाई फाई हो जाएगा, आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आपके लिए 22 करोड़ की कुछ भी नहीं रह जाएगा। बात याद रखना, पता ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया में आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, आपका दिमाग ऐसा हो जाता है, आपका पर्सनालिटी इतना बिल्ड हो जाता है कि आप 22 करोड़ नहीं 22,000 करोड़ के बराबर के व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से ही निकले हुए बंदे थे जिन्होंने यहाँ से कमाया तो था 10 करोड़, लेकिन आज वो 100 करोड़ के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका माइंड इतना तेज हो जाता है, उनका सोचने का तरीका, उनका जो दिनचर्या होता है वो इतना शानदार हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारे बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनका सबसे पहला टारगेट और सबसे पहला अगर कोई ड्रीम होता है तो वो होता है इस बिजनेस का 6ठा लेवल। कौन सा लेवल? 6ठा लेवल। बात समझ रहे हैं आप? तो पहला टारगेट आपको क्या बनाना है कि इस बिजनेस का हमें 6 लेवल अचीव करना है। ठीक, पहली बात क्या अचीव करना है? 6 लेवल अचीव करना है। ठीक है ना? सारे व्यक्ति के लिए पहला टारगेट क्या है हमारा? 6 लेवल अचीव करना है। एक ही बात को 2 बार 3 बार दोहराऊंगा कि हर दिन नया पाठ सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने जो सीखा उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर काम करना। तो बच्चे आते बड़ा डिस्टर्ब, बेटा मोबाइल दे दो ना दीदी इसको और वहाँ ऑफिस में बैठा दीजिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहला टारगेट क्या है आप लोगों का? 6 लेवल करना है। दूसरा, पहले आप लोग ये बताइए कि हकीकत में सफल होना चाहते हैं? यस यस। 2-4 बातें और लोगों ने भी बहुत अच्छी बताई है, इसको ध्यान रखना है, उस बात को याद रखना है, याद बहुत जरूरी है। यानी कि जो बातें हम बताते हैं या कोई भी चीज बताते हैं उसको मानना बहुत जरूरी है और कभी भी अपना दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है ना? तो उस बातों को भी ध्यान रखना है। और 2 बातें, दूसरी बात क्या है? कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है हमें? कंसिस्टेंसी को पालन करना है हमें। कंसिस्टेंसी का मतलब जानते क्या होता है? लगातार काम करना है। क्या करना है? लगातार काम करना है, यानी कि हर दिन काम करना है। क्या करना है? हर दिन काम करना है। ठीक है, हर दिन काम करना है। कर सकते हैं क्या हर दिन काम? यस कर सकते हैं? यस। काम करना है। दूसरा, तीसरा, हमेशा हमें लर्निंग मोड में रहना है। क्या रहना है? लर्निंग मोड का मतलब क्या? सीखने का इच्छुक रहना है। इस बिजनेस का सेमिनार, इस बिजनेस का ग्रुप मीटिंग, इस बिजनेस का ट्रेनिंग मीटिंग, है ना, इसको कभी नहीं छोड़ना है। सेमिनार से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है ना? और 6 लेवल लेने के प्रक्रिया में हमें एक अच्छा लीडर बनना है ना, बढ़िया लीडर बनना है ना, ऐसा लीडर जिसका सम्मान हो गुड़गांव में, जिसका सम्मान हो डीटीएम के अंदर। यस, सम्मान होना चाहिए। और सम्मान किसका होगा? है जिनके अंदर इस बिजनेस की समझदारी आता जाएगा, है ना? समझदारी, इस बिजनेस का समझ होना चाहिए आपको, है ना, कि इस बिजनेस के लिए क्या क्या करना जरूरी है। जैसे हर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। यस या नो? इस बिजनेस की हर मीटिंग में, हर सेमिनार में आना बहुत जरूरी है। और साथ में अपने टीम को भी लेके आना है। और कीप इन टच रहना। क्या रहना है? किट क्या बोला जाता है? 6400 रुपए में जो चीज दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? किट बोला जाता है। किट का मतलब जानते हैं एक्चुअली में क्या होता है? कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब ऊपर से नीचे तक लोगों को कनेक्टेड रखना है। समझ रहे हैं आप? जैसे कई बार ये पूजा दीदी है या ये रीमा दीदी के टीम में और कई लोग हैं जो बिल्कुल भी नीचे बीच की जो कड़ी है ना, वो लोग ना एक दूसरे से तालमेल में नहीं है। यही कारण है कि रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है ना? उनके इनके ऊपर जो है वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं।
आप जो है इनसे कनेक्टेड नहीं है, वो उनसे कनेक्टेड नहीं है, सबको कनेक्टेड रहना है और ये सबको मीटिंग में जोड़ के रखना है, कम्युनिकेशन में रहना है, हर व्यक्ति को जागरूक करना है। क्या करना है? जागरूक करते रहना है। ये मीटिंग हम क्यों करते हैं पता है आपको? हैं? जागरूक करने के लिए लोगों को, है ना? नहीं तो अगर जागरूक नहीं करेंगे लोगों को तो लोग अपना अचीवमेंट, लोग अपना टारगेट और गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बैठने दीजिए, ज्वाइन ग्रुप बैठने दीजिए, ठीक है? तो पहला टारगेट आप लोगों का क्या है साथ में? लेवल, हां 6th लेवल। और 6th लेवल जब आप करेंगे तो आपके नीचे कितने लोगों का ग्रुप आने वाला है? 300 लोगों का। जैसे लोग 300 लोगों को संभालने के लिए हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, है ना? हमारे में इस बिजनेस की गहराई होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना है। और ये सारी नॉलेज कहां से बढ़ने वाले हैं आपका? हैं? लर्निंग से। किसी से बढ़ने वाला है? लर्निंग से। और कहां सीखेंगे आप? मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, यस नो। और फील्ड में जब आप जाएंगे वहां भी सीखेंगे आप, यस नो। ज्यादा बात याद नहीं रखना है। अगर एक भी गोल बना लेते हैं ना तो 20 साल का, क्योंकि मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता रियली में, बहुत बात करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना? और सर ने एक और इसमें बहुत बेहतरीन बात बोला था कि जो व्यक्ति आपकी टीम में जिस स्तर का है उसी स्तर पर उतर के उनको सिखाने का प्रयास करना है, यस नो। ऐसे मैं हमेशा ऐसा कोशिश करता रहता हूँ, है ना? तो मेरी टीम जहाँ की जैसी टीम है मैं उसी के जैसा बन जाऊँ। और लोग जी ने भी कई बार बोला कि सर जानबूझ के कुछ थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में मारता हूँ, जानते हैं क्यों? कनेक्ट करने के लिए लोगों कि लोग हमसे क्या हो जाए, जैसे नो। नहीं तो मैं बोलना चाहूँगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना हाई फाई तरीके से बोल सकता हूँ कि कोई भी बैठा रहेगा तो बोलेगा कि 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ बंदा है। बात समझ रहे हो आप? जो जिस किस्म का हमारी टीम में बंदा है उन्हीं के स्तर पर उतर के और उनको सिखाने का प्रयास हमें करना है और करते भी हम लोग, राइट है? तो आप सबको ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच है जहाँ पे आम आदमी जुड़ के और वो खास आदमी बन सकता है। उसका जीता जागता मिसाल मैं खुद, समझ रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं पेंट का काम कर रहा था और 200 रुपए की दिहाड़ी थी मेरी। कितने की दिहाड़ी थी? सिर्फ 200 का। और पेंटिंग का प्रोफाइल था। और यही 1 जनवरी और यही 31 तारीख होता था दिसंबर कि जहाँ पे हम जिंदगी में आगे बढ़ने की बातचीत नहीं करते थे, है ना? बल्कि दारू कौन लाएगा और चिकन कौन लाएगा इसकी बात करते थे हम लोग, है ना? और मैं आप लोगों को बताया 31 दिसंबर की हमें याद है कि 10 लोग बैठ के पीते थे, उसमें कोई करता था ओ रात में 8-10 बजे, है? कोई उसको पीठ पे ठोकता, समझ रहे हो? कोई उसको ऐसा करता था। और आज हम 1 जनवरी के दिन हम क्या बता रहे हैं कि जिंदगी में करोड़पति कैसे आप बन सकते हैं, आप जिंदगी की हर अचीवमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ये है इस बिजनेस की खूबसूरती, समझ रहे हैं आप? क्योंकि लाइफ जिंदगी में हम लोग आए हैं ना, है ना? अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है ना? क्योंकि पशु एक और क्या है, बहुत सारे जीव जंतु बने हैं ना, लेकिन भगवान का, ईश्वर का सबसे खूबसूरत रचना कौन है? इंसान। और अगर हम भी जिंदगी में ऐरे गहरे कीड़े मकोड़े की तरह मर गए तो साला क्या फायदा है? एक चांस मिला है भाई, इसको जाने नहीं देना है। लाइफ को खूबसूरत बनाना है, बेहतरीन बनाना है, एडवेंचरस बनाना है। और लाइफ को खूबसूरत बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? आप कपड़े बड़े अच्छे पहन लिए, स्टाइलिश लग रहे हैं आप, इससे खूबसूरती का मापदंड नहीं है। आपका लाइफ मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका जिंदगी? आपका जिंदगी मीनिंगफुल का मतलब आपका लाइफ लोगों के लिए ना एक सीखने का, प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। आपका जीवनी के बारे में कोई पढ़े तो लोग मोटिवेट हो जाना चाहिए। बनना है तो इस बहन जी की तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, यस या नो? जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, यस या नो? अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया, देश के लिए ऐसा उन्होंने कुछ किया कि हर आदमी आज उसकी जिंदगी का मिसाल देता है। महात्मा गांधी, है ना? आपके जन्म से पहले मर गए, है ना? लेकिन आप सब जानते हैं ना? क्यों जानते हैं? क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, इस दुनिया के लिए ऐसा मिसाल कायम किया कि हम ही नहीं, आने वाले हजारों साल तक जब तक भारत देश रहेगा, जब तक महात्मा गांधी को लोग जानेंगे, या फिर जब तक सुभाष चंद्र बोस को लोग जानेंगे, जब तक भगत सिंह को लोग जानेंगे, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने आपकी आजादी के लिए, हमारी आजादी के लिए अपना सर कटवाया। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? बेवकूफ थे क्या वो लोग, है ना? बेवकूफ नहीं थे वो लोग, बहुत ही बड़े समाज से बड़े महामानव थे। हम क्या है, अपने ही लाभ हानि के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक परेशान है ना? मेरा क्या लाभ हुआ, मेरा क्या हानि हुआ, मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है? नो, जैसे नो। और ठीक से कुछ भी नहीं सोचते, ना अपने लाभ के बारे में ठीक से सोच रहे हैं, ना अपने हानि के बारे में ठीक से सोच रहे हैं, जैसे नो।
जो काम करना है ठीक से करना है, और इस पूरे साल एक ही टारगेट होगा हम लोगों का, जानते हैं क्या? पूरे डीटीएफ के अंदर नंबर 1 पे आना है। नंबर 1 बनने का टारगेट ले लो, नंबर 1 बनना है। क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। और नंबर 1 बनने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बातें जो बता रहा हूं ना मैं, यही बातें आप लोगों को करते चले जाना है। यस यार, पहले तो अपना गोल अचीव करिए, और अपना गोल अचीव करने के बाद में जो लोग आपकी टीम में आए हैं, जिनके कारण आपका गोल अचीव हुआ है, और उसके बाद से उनका गोल अचीव करवाने के लिए लग जाना है। यस यार, जैसे मैंने 9th लेवल ले लिया है ना, है ना? अब एक ही चक्कर में रहता हूं मैं कि कैसे मैं 6th लेवल अचीव करवाता रहूं आपकी टीम के अंदर, कैसे मैं नया 6th लेवल अचीव करवाता रहूं। यस या नो? और 6th लेवल अचीवर बनाने के लिए या बड़ा लेवल अचीवर बनाने के लिए उनको हमेशा जागरूक करता रहता हूं, उनको हमेशा उनके अंदर आग लगाते रहता हूं कि कैसे इनके अंदर एक आग लग जाए, एक चिंगारी लग जाए कि ये लोग अपने जीवन में, है ना, जो कि कोई जरिया नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, उनको एक ऐसा मार्ग मिले, कुछ ऐसा जरिया मिले कि वो अपने हर सपने को साकार कर पाए। हर आदमी जिंदगी में करोड़पति बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन पाते, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो रास्ता ही नहीं मिलता, और बहुत सारे लोगों को रास्ता मिल जाता है, और रास्ता मिलने के बाद भी, है ना, दिल और दिमाग लगा के काम नहीं करते, दिल से काम नहीं करते, कन्नी काटते रहते हैं। क्या काटते रहते हैं? कन्नी काटते रहते हैं। भगवान ने उनको मौका दे दिया, मौका दिया है, लेकिन उस काम को कभी भी उन्होंने दिल से नहीं किया, समझा नहीं, और उस काम के अंदर जिस प्रकार की समर्पण और जिस प्रकार की मेहनत और जिस प्रकार की लगन की जरूरत है, उस प्रकार की लगनता के साथ हम काम नहीं करते हैं। हम क्या देते रहते हैं? एक्सक्यूज देते रहते हैं, है ना, कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, सर वो, अरे हम वो, है ना, कि दवाई खा के भी ना काम करते रहते, काम के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों का भविष्य मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। यस यार, लोग हमको देख के चलते हैं। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा ना, मेरे को ठंडा लगेगा, जाड़ा लगेगा ना, तो मेरी टीम को मेरे से 4 गुना ज्यादा जाड़ा लगने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये रोल मॉडलिंग का बिजनेस है। हर ट्रेनिंग में बोलता हूं मैं, किस चीज का बिजनेस है ये? रोल मॉडलिंग का। यानी कि आपकी टीम आपको देख के चलने वाली है। तो आप लोगों को मैं क्यों बात बता रहा हूं? क्योंकि ये लीडरशिप की बात है। किस चीज की बात है ये सब? ये लीडरशिप की बात है, और लीडरशिप जरूरी है क्योंकि आपके नीचे टीम आने वाली है ना? जब आप 6 लेवल अचीवर होंगे तो आपका 300 का टीम होगा, जब आप 10 लेवल अचीवर होंगे तो आपका 10,000 का टीम होगा।